नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बेहद खुशी है कि आप लगातार ये चाह रहे हैं कि आपके अध्ययन अध्यापन को YouTube के लेक्चर माध्यम से आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देखिए, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। दरअसल जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो ये 3 हिस्सों में बांटते हैं इसे मोटे तौर पर: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब जहन में आता है कि ये बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस कालखंड में शासकों के नाम, उनकी सोच, उनके कार्य हमें भिन्न दिखते हैं, वो कालखंड हम इन नामों से पुकार लेते हैं। कैसे? तो जब आपको नाम कुछ ऐसे मिलेंगे: चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसे नाम जब आपको मिलते हैं तो आप इन नामों को प्राचीन भारत की सीरीज में शामिल कर सकते हैं। फिर यदि कहूं मैं कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, जहांगीर, तो ये जो नाम हैं ये थोड़े से ऐसे नाम लगेंगे आपको जो इस्लामिक टच लिए हुए हैं। तो ये एक अलग तरह के शासक हो गए। फिर हम यदि बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बैटिंग, माउंटबेटन, कॉर्नवालिस, तो ये नाम भी आपको थोड़े से अलग प्रतीत हो रहे हैं ना। इन नामों में कहीं ना कहीं अंग्रेजियत छिपी है, दिखती है। तो ये अलग कालखंड है, इसे हम कहते हैं इतिहास का आधुनिक काल। और जब बात करेंगे हम बाबर, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये नाम होंगे मध्यकाल के। और जब बात करेंगे हम कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, तो ये नाम होंगे प्राचीन भारत के। तो हम बात कर रहे हैं आज मध्यकालीन भारत की। और जब हम मध्यकाल पढ़ते हैं तो इस पूरे कालखंड को हम 2 हिस्से में बांटते हैं: सल्तनत काल और मुगल काल। अब दिमाग में आ सकता है कि भाई, जब शासकों के नाम एक तरह के हैं तो फिर ये 2 हिस्सा क्यों दिया जाए। चलिए, मैं अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपसे पूछूं कि सुल्तान और बादशाह, क्या ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो मुझे लगता है कि कई लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, ये तो एक ही है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं सर, ये तो अलग है। हाँ, अलग तो है, मगर कैसे, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर हम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब मध्यकाल का शुरुआती हिस्सा था तो वो हिस्सा जिन शासकों के द्वारा शासित किया गया वो सल्तनत काल के लोग थे। यानी इसमें कई तरह के लोग हैं, कई तरह के वंश हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं? सुल्तान हैं, सुल्तान कहलाते हैं। और फिर इसके बाद का हिस्सा आता है मुगल काल का, जहां पर बाबर, जी हां, जिसने बाबर से अपने शासन की एक श्रृंखला दी, जो बाबर की ही पीढ़ी में थे, यानी कि एक ही वंश इस पर शासन करता है। अब याद करने की दृष्टि से आपसे यदि मैं कहूं कि सलमान खान और शाहरुख खान, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तो अभी पठान मूवी आई थी, इसमें दोनों ने साथ काम किया, तो क्या ये दोनों एक हैं? जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि इनमें से एक हीरो के नाम से एक मूवी बनी थी, इसमें ये हीरो काम किया था, वो था सुल्तान। और एक ने इस पिक्चर में काम किया था, उसका नाम था बादशाह। आपको शायद ध्यान आ रहा होगा कि सुल्तान सलमान खान की मूवी थी और बादशाह शाहरुख खान की मूवी थी।
तो आप इस तरह से इसे याद कर लें कि एक हिस्सा जो है वो अलग तरह का है और एक हिस्सा अलग तरह का है, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात आती है कि समय कब से कब तक था, तो मैंने यहां लिखा है 1206 से 1526। इसे आप कैसे याद करेंगे? इतिहास में सन भी याद करने पड़ते हैं और बहुत भ्रम भी होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि देखिए, एक जो पहले यहां शासन कर रहे थे, फिर दूसरे तरह के लोग यहां पे आए, 2, और 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 3 दूनी 6। दुगने उत्साह से ये इस देश पर शासन करना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 1 को शून्य कर देते हैं, जो पहले शासन कर रहे थे उनको शून्य कर देते हैं और स्वयं पूरी उत्साह के साथ यहां पर शासन करते हैं। तो 1206, इसे आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये 1206 से शुरुआत होती है और जाते हैं 1526। 1, 5 और 1 के बाद क्या आ गया? 2, 5 के बाद 6, यानी 1, 5, 2, 6, 1526 तक इनका शासन चलता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? जो सल्तनत काल के लोग हैं। और मध्यकाल में जो दूसरा हिस्सा मुगल काल है वो 1526 से शुरू होता है और एक साथ ये सब लोग 0 हो जाते हैं। तो 7-7 1707 इस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है और मध्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का वर्चस्व यहां पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो समय अंतराल है इसे आप अपने दिमाग में बैठा लें। बहुत आसान है, देखिए 1, 2, 0, 6, 1, 5, 2, 6, 1, 7, 0, 7। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब बात करेंगे हम, मैंने कहा आपको कि मुगल काल में एक ही व्यक्ति था जिसके वंश में बादशाह लोग आते गए, जिन्होंने शासन किया। भाजी सब्जी फॉर मां साहब, इस तरह की कोडिंग होती है जिसे याद करने में आसानी होती है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर और जे आई से जहांगीर। तो आपको ये क्रम याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि देखिए चीजें बहुत सी होती हैं और याद कर पाना, फिर याद करके रख पाना उतना ही कठिन होता है। इसलिए हमें इस तरह से भी चीजों को याद करना चाहिए। कुछ ने कोडिंग्स बना दी है आपके लिए, कुछ आप स्वयं बनाएं। तो जैसे एक कोडिंग है भाजी, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सब्जी, ऐसे शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह प्रथम, जे आई से जहांदार शाह, फर्रुखसियर। इस तरह से पूरा जो वंशावली है याद रख सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं सल्तनत काल की। तो इसमें ये मैंने लिखा है गुलाब खिला तुम सेंट लो। ये भला क्या बोला है? ये दरअसल है इस काल के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया है उनके वंश का नाम। जैसे गुलाब, तो गुलाब से हम कर लेते हैं गुलाम वंश। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध वंश रहा है जिसने यहां पर सल्तनत काल की शुरुआत की, गुलाम वंश। फिर खिला, मतलब ये बहुत फेमस मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, खिलजी। जी हाँ, जिसमें खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। तुमसे क्या हो गया? तुगलक, तुगलक वंश। आपको याद आ रहा होगा कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा थी तुगलकी फरमान की। तो आखिर ये क्यों ऐसा कहा जाता था? कौन थे ये तुगलक और पर्टिकुलर कौन सा ऐसा तुगलक था जो बहुत विवादित था? वो सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। फिलहाल केवल हम देख रहे हैं, इसे मोटे तौर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जब इसमें प्रवेश करें तो चीजें हमारी समझ में आसानी से आए। तो फिलहाल आप देखें, पहला वंश गुलाब से गुलाम, खिला से खिलजी,
तुम से तुगलक वंश, और सैंड से सै मतलब सैयद वंश, सैयद वंश, और आखिरी है लो, लो मतलब लोधी वंश। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे पीरियड में 5 तरह के वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने। और उसके पश्चात 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और यहां पर बाबर का शासन शुरू हो जाता है। और कमाल का था बाबर भी, 4 दिन की जिंदगी, 4 यार और 4 युद्ध। कैसे, वो कौन से युद्ध थे? और मैं इस वीडियो के अंत में एक बात कहते हुए आपसे विदा लूंगा, इस उम्मीद पर कि मैं जो कह रहा हूं वो क्या है, आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चल दिया। क्यों ऐसा मैंने कहा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स के, और बहुत जल्द इस पर अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।